एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है जिया राजवंशी और मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ मेरे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी कुछ बजे है रात के 12 और मैंने सोचा कि यार आज का व्लॉग तो हुआ ही नहीं, बहुत ही बिजी थी मैं, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ, पुराने कुछ व्लॉग डाल सकती हूँ, कुछ शूट किया था, बट नो गाइस, मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। मतलब जो था वो आधा अधूरा सा व्लॉग था और अभी मेरे में कोई हिम्मत नहीं है। कल जाके अगेन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी और थोड़ा सा और व्लॉगिंग कर लेंगे कि जिसमें आई थिंक आई एम गोइंग टू बी वेकिंग अप एट 5 o'clock। आई एम गोइंग टू बी गोइंग टू दो स्टोर्स की जो किसी को नहीं पता है, बट दे आर हैविंग सच लजीज खाना। मैं ChatGPT को भी थोड़ा सा रेफर किया बट देयर वाज नो सच क्वेश्चन, तो मैंने सोचा मैं खुद से ही खुद के क्वेश्चंस बना के आपको बताती हूँ कि व्हाट एम आई, व्हाट डू आई डू एंड व्हाट्स हैपनिंग। बेसिकली मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ। हम लोग खुद रेडी टू ईट का फूड बिजनेस चलाते हैं जिसमें मैंने खुद ने एक कंपनी फाइंड की है। सो मैं टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग्स, तो मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है जिया राजवंशी। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, ठीक है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, मैंने क्या पढ़ाई की है? पढ़ाई में मैंने MBA पहले तो चालू करते हैं 12th से, तो 12th में मैंने कॉमर्स की थी, फिर मैंने BBA किया था। सो आई हैव डन माय BBA फ्रॉम HL, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है अहमदाबाद का, एंड वेरी A ग्रेड पीपल गोज टू दैट कॉलेज। मैंने गुजराती मीडियम में 11th-12th तक पढ़ाई की, फिर मैं कॉलेज में किया, वो इंग्लिश मीडियम में था BBA। फिर मैंने MBA किया। MBA मैंने EDI करके एक कॉलेज है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, सो वहाँ से मैंने किया। और वो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं LLB भी पढ़ रही थी, सो मैंने अपनी लॉ की डिग्री भी की हुई है, तो मैं सर्टिफाइड एडवोकेट भी हूँ। पर मैं ऑफकोर्स मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने होको के अंदर, मतलब कि अगर कोई गुजरात से है सबको पता होगा कि होको हैज 1944 करके रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने 8 महीने काम किया क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन करनी थी। और उसके बाद वो भी कुछ इतना, मतलब आई अंडरस्टूड कि मैं रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकती, तो वो आइडिया मेरा फेल हो गया। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, तो फिर अभी मैं क्या कर सकती हूँ? फिर सोचा कि ओके, तो अभी मैं बैकएंड में रह के कुछ सप्लाईज का काम कर सकती हूँ। सो मैंने 2018 एंड, मतलब कि 19 स्टार्टिंग आई स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस कि जिसमें हम लोग B2B, मतलब रेस्टोरेंट्स में प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। एंड राइट नाउ टुडे आफ्टर हैविंग दैट लॉन्ग जर्नी ऑफ बिजनेस, मैंने बहुत सारी चीज़ों में लॉसेस किए, बहुत सारे जगह पे सीखा मैंने। कभी कभी तो मतलब बहुत ही नाइटमेयर्स हो जाते थे, पर यहाँ अभी भी मेरा बिजनेस चालू है और हम लोग रेडी टू ईट के बिजनेस में है, जिसमें हम लोग कोई प्रिजर्वेटिव के बगैर, बिकॉज आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी जिसमें एम्स में उन्होंने लेजिट रीजन दिया है कि एक लड़की की मौत हो गई जो 15 साल की थी, बट शी वॉज यूजिंग बर्गर एंड पिज्जा एवरी डे, शी वॉज कंज्यूमिंग, कहने का मतलब है। सो ये सब चीजें जब आप पढ़ते हो, खाने के पीछे के इंग्रेडिएंट, जो कि हमने कल के ब्लॉग में बोला, नहीं पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं है कि आप जहर डाल रहे हो अपने खाने के अंदर। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विदाउट प्रिजर्वेटिव खाना खाओ। कि देखो, हम खुद सारी सब्जियां घर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत सारे मतलब कीटनाशक होते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव ही होता है, वो नहीं खाना चाहिए। बट फिर भी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर इस पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एक्चुअली में अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो वो प्योर कितना है, वो घर के जैसा ही है या फिर उतनी सफाई से बनाया हुआ है। सो दैट्स व्हाई मेरा एम है कि ऐसे लोगों तक हम पहुंचे, क्योंकि एवरी डे खाना बनाना इज 3 hours जॉब, 3 hours, नॉट 1 hour 2 hour, 3 hour जॉब। एवरी डे आपके 3 घंटे घुस जाते हैं खाना बनाने में। हम ऐसे प्रोडक्ट देना चाहते हैं कि जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो और उसके साथ मतलब जहर है ही नहीं, और वो जैसे आपने घर में बनाया उतना ही प्योर खाना है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। और उसको जिनी नाम इसलिए दिया है, लोगों का ये भी क्वेश्चन है बहुत सारा मुझे जो भी मिलता है कि मैडम जिनी नाम क्यों दिया? जिनी नाम इसलिए दिया बिकॉज जिनी मीन्स विच कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। अभी 3 घंटे का अगर खाना आपको 10 मिनट में मिल रहा है और वो रियली में मैजिकल है, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर रहे हो, सो उसको तो जिनी बोलते हैं ना, फिर उसको जिन बोलते हैं, जिनी बोलते हैं, उसको जादू बोलते हैं।
सो दैट्स वाई जिनी फूड। तो वो मेरी कंपनी का नाम है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद से करते हैं, सारे रेसिपीज इन हाउस बनते हैं, हम खुद बनाते हैं एवरी टाइम, हमारे सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट होते हैं। सो हमारे प्रोडक्ट्स आपको खाने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को खाना भी इतना बनाना नहीं आता है। घर के अंदर अगर अचानक से कोई मेहमान आ गया, किसी को कुछ अलग भी खाने की इच्छा है, दे हैव टू स्पेंड सो मच टाइम। सो जिनी फूड खाना चाहिए, खरीदना चाहिए, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई एक बार, कुछ नहीं तो एक बार तो करनी चाहिए। नेक्स्ट, कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, बेसिक्स ही है, मतलब बैडमिंटन हो गया या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे इंडोर्स पसंद नहीं है, आई लव आउटडोर्स, मतलब कि मुझे गार्डन्स पसंद है, वहाँ पे मुझे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ओपन एयर में एक्सरसाइजेस करना पसंद है। आई लव योगा, मुझे रीडिंग करना पसंद है, मुझे मेडिटेशन भी आता है, सो मैं मेडिटेट भी करती हूँ। फिर उसके साथ मुझे ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद है, मुझे नए लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है। पर उसके बाद फॉर दैट गुड 50% ऑफ टाइम मुझे ऐसा भी है कि मैं अकेले भी रहूँ, यू नो, अच्छा लगता है, क्योंकि यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ। आप, मेरी एक स्पेस होनी चाहिए, वो भी मैं मानती हूँ, एंड लोग भी होने चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लोग भी होने चाहिए। एंड आई एम अ पीपल प्लीजर ऑल्सो, मतलब मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि अगर कोई मेरे से खुश नहीं है तो वो मेरे से हमेशा खुश रहना चाहिए, वो क्यों दुखी है, मैं हमेशा वो फिगर आउट करती रहती हूँ। मतलब मेरे नज़दीक के लोग हैं, उसमें मेरा हमेशा ये रहता है, इफ़ आई मेड एनी मिस्टेक आई डोंट से you know just give up, I just go 1,000 times, I'll say sorry to that person and I'll try to solve that problem. So ये मेरा स्वभाव है। So people who are nearest and dearest to me, उनको already पता है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ उनको मनाने के लिए। So I have been that person. What is my strength? अगर strength और weakness की बात की जाए तो strength में ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। So मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ। कितना भी कुछ भी हो जाए तो आई लाइक इट, ठीक है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, सो यू हैव टू बी ऑलवेज नॉर्मल अबाउट इट। स्ट्रेंथ ये है कि आई कैन स्पीक वेरी वेल विद एनीवन। अगर मैं अब मुझे किसी के भी साथ छोड़ दूँ, आई मेक श्योर कि दैट पर्सन इज हेवीली कंफर्टेबल विद मी। वो लड़का हो, लड़की हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा, मतलब बड़ा बच्चा मतलब कोई बुढ़ा इंसान हो, हर किसी के साथ आई विल गो हैंड इन हैंड, और वो मुझसे खुश होकर ही निकलेंगे अगर मेरे साथ, मेरी कंपनी में से निकले तो। मेरी स्ट्रेंथ ये भी है दैट आई कैन रियली मेक थिंग्स वर्क। अगर कहीं पे किसी को कन्विंस करना है या फिर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, मुझे चाहे कुछ भी नहीं पता है, पर अगर मुझे बात करनी है देन आई मेक श्योर कि वो चीज़ डील क्रैक हो ही। सो यू कैन रिलाई ऑन मी। अगर आपने मुझे कोई काम के लिए भेजा है देन आई मेक श्योर कि वो काम हो आपका। ओके, सो दैट वे आई एम वेरी हैंड्स ऑन। आपको मुझे थोड़ा सा ही समझाना है एंड देन आई एम गुड टू गो, यू नो। वो स्पून फीड नहीं करना पड़ेगा आपको मेरे साथ डील करने के लिए। But I'm very straightforward also. I'll be very specific when I'm talking to you and I'll make sure that वो चीज़ आपके भेजे में भी उतरे, mindset. Okay, फिर मैं अपनी weaknesses के बारे में बात करती हूँ। So my whole body emotional. Yeah, I am very very emotional. Even though मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो इमोशंस इतने नहीं बहने चाहिए थे, but I just pour a lot of myself into that one thing. उसमें वो चीज़ भी हो सकती है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जिसका हमें क्रैक करना था ऑर्डर, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, उसमें पेरेंट्स आ गए, भाई बहन आ गए, सब आ गए कि आप गूगल करते हो किसी भी चीज़ के लिए। बड़े अहमदाबाद के अंदर 0 रेटिंग, मतलब वो शॉप को किसी ने भी रखा ही नहीं है कहीं पे, बट आई एम गोइंग टू गो एंड शो दैट टू यू कि वो एक शॉप है, इट इज अ डोसा लारी and it's serving such a great dosa with good qualities and that's amazing to eat, you know. So I'm going to show you that.
सो अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ एंड गुड नाइट गाइस, एंड आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. अगर पसंद आया तो पुट द लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बहुत ही कम व्यूज आते हैं भाई, उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स भेजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगे हैं. सो कीप डूइंग दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.